राज फैमिली, ऊंची दुकान फीकी पकवान। अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करने में माहिर ये फैमिली स्कूल का उद्घाटन किया। पापा जी का सपना पूरा हुआ। ऐसे कुछ टाइटल थंबनेल आपने देखे होंगे। सभी को बुलाया, काजल मिथुन भी गए वहाँ पर, जिसको ये जीजू बोलते हैं, जो बहन बनाए हुए हैं वो लोग भी गए, एक ब्यूटिशियन थी वो भी गई, मतलब जो भी लगभग इनके टच में थे वहाँ पर गए। एक की कमी लगी, जिसको इन्होंने अपनी बेटी माना था, जिसका कन्यादान किया था। क्या उसकी बातें इतनी बुरी लगी? क्या उसके बिहेव में इतना ज़्यादा इनको तंग किया कि उससे रिश्ता ही तोड़ लिया? तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देख के जाइएगा प्लीज़। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है। वैसे तो राज फैमिली कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें ये माहिर ना हो, चाहे झूठ बोलने में, चाहे ये फैशन दिखाने में, चाहे हर मतलब एक 0 से लेके 100 तक का जो गिनती होता है ना, उसमें कोई चीज़ में ये माहिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अपने मुंह से कहती हैं ये लोग परफेक्ट हैं। हमें जो दिखेगा उस पर हम रिएक्ट करेंगे। क्या इनको नहीं लगा कि अंशु भी वहीं पर है? जो भी हुआ उस मनमुटाव को भुलाकर एक बार अंशु को भी बुलाना चाहिए। चलो, पूजा तो बेंगलोर है, वो नहीं आ सकती, बेंगलुरु है। कम से कम जो छोटी बेटी है, जिसको इन्होंने छोटी बेटी माना था, बच्चों बच्चों में लड़ाई हुई है, माँ बाप से लड़ाई नहीं हुई है, बच्चों बच्चों में लड़ाई हुई है, लेकिन माँ बाप ने भी ज़रूरी नहीं समझा उसको बुलाने का। यही रिश्ता है, वो तो बच्ची है, उसकी तो अभी शुरू हुई है लाइफ, है ना। कह सकते हैं ना, जब अपने बच्चों की 100 कमियों को आप माफ़ कर सकते हो, 100 पाप को माफ़ कर सकते हो, तो उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। तो क्या एक गलती उसकी माफ़ नहीं की जा सकती थी? क्या उसको इनविटेशन नहीं दिया जा सकता था? और इनविटेशन दिया तो फिर अंशु क्यों नहीं आई? ये सवाल उठते हैं, है ना। वैसे तो मेरी वीडियोस देखते हैं लोग, और मेरा काम है रिएक्शन देना। जो देखूंगी उस पर मैं पूछूंगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बुलाया अंशु को, और बुलाया तो अंशु आई क्यों नहीं? अंशु से भी सवाल है कि आप गए क्यों नहीं? सभी लोग गए थे, अंशु नहीं गए, तो अंशु के परिवार वाले क्यों नहीं गए? अंशु के हस्बैंड जाने चाहिए। अंशु की कंडीशन इस टाइम पर जो स्वास्थ्य है उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। मे बी कि हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो, ऐसी भी आशंकाएं। हालांकि इन्होंने अभी तक अपने तरफ से इतने सवाल प्रेगनेंसी पे उठे, इतने सवाल किए, अंशु ने जवाब नहीं दिया। यानी कि ये 100% जो न्यूज़ है सही है, और भगवान करे कि ये पूरा एकदम अच्छे से मतलब स्वस्थ अंशु रहे। लेकिन ये सिर्फ एक आशंका है। फिर भी अंशु के स्वास्थ्य के साथ में वो खिलवाड़ नहीं कर सकती। परिवार तो जा सकता था, लेकिन तब जा सकता था जब इनविटेशन मिलता। इनविटेशन मिला नहीं मिला ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? अपने आसपास के सारे लोगों को आपने बुलाया, उनके साथ में आपने बातें की, वीडियोस बनाया। अंशु इतने सब होने के बाद भी सिवान गई मिस्टर एंड मिसेस राज से मिलने। भाई वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग कहीं बुरा ना मान जाए, तो उसने क्या सोचा कि लाओ मिल के मनमुटाव जो है वो दूर करते हैं। वीडियो से कुछ नहीं होगा, फ़ोन कॉल से ये बात करना नहीं चाहते हैं अंशु से, क्योंकि अंशु का लेवल नहीं है कि इनके मतलब बराबरी कर सके। तो अंशु ने क्या किया कि अंशु जाकर इनसे खुद मिलने का कोशिश की, और मिली भी। उस पर भी कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि जो मिस्टर मिसेस राज हैं उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, और इग्नोर कर रही थी, ये दिख भी रहा था वीडियो में। हालांकि इन्होंने बताया नहीं, अंशु को साफ इग्नोर कर रही थी। अंशु बाकायदा वहाँ पर जाकर अच्छे से बात किया, जो भी मनमुटाव थे वो दूर करने की कोशिश की। ये अंशु ने अपने वीडियो में बताया है। फिर इतना गुस्सा क्यों अंशु से? अंशु के अच्छा चलो ठीक है, अंशु से हुआ गुस्सा। अंशु के फैमिली वालों ने क्या बिगाड़ा है? अंशु के रिलेटिव ने बोला आपको, अंशु के जो भी ननद है उनके घर वालों ने बोला,
अंशु के घर के लोग, अंशु के हस्बैंड ने क्या बोला, सिर्फ तीसरे के कहने पे अंशु से भी रिश्ता तोड़ लिया। सिर्फ यही रिश्ता है। तो क्या सच में सही लोग कहते हैं कि ये लोग वीडियोस के लिए, मतलब के लिए ये लोग रिश्ता निभाना जानते हैं? शादी भी करवाई तो वो वीडियोस के लिए। सब लोग ब्लॉगर थे इसलिए इन्होंने वीडियो बनाया। ब्लॉगर थे तो क्यों नहीं वहाँ पर वीडियो बंद कर दिया? ज़रूरी थोड़े हर एक चीज़ का कंटेंट बनाया जाए, लेकिन कंटेंट बनाकर इन्होंने किया शादी। कोई बात नहीं, बेटी बनाया, बेटी के राग को अलापा कि मैं ताउम्र ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी बेटी का साथ। फिर आज क्यों छोड़ दिया? इस सवाल का जवाब जनता को चाहिए। जनता ये बात पूछ रही है कि क्यों नहीं अंशु को बुलाया? उस बेटी की गलती क्या थी? क्या कसूर था? क्या इतना बड़ा गुनाह उसने, क्या इतना बड़ा पाप कर दिया था कि जो आपके बेटे के पाप के आगे भारी पड़ गया अंशु का पाप? इसी को कहते हैं अपनी माँ माँ होती है। आप चाहे गैर होकर कितनी भी माँ बनने की कोशिश कर दो, नहीं कर सकते। अपने बच्चों का 100 गुनाह माफ़ कर सकते हो, लेकिन दूसरे के बच्चों का रत्ती भर भी नहीं। टाइटल थंबनेल से दूसरा तो दूसरा, बच्चों में लड़ाई हो जाए चलो ठीक है, भाई बहन में लड़ाई हो रही है, लेकिन माँ भी उसको टॉन्ट मारने में कसर नहीं छोड़ी। मतलब के लिए रिश्ता निभाया, ये वो, हम मतलब से, ये पता नहीं न जाने क्या क्या हमने ऐसे टाइटल थंबनेल, फिर भी हमने नहीं बनाया वीडियो कि चलो हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बनता है, लेकिन जहाँ पर बात बोलने लायक है वहाँ पर तो बोली जाएगी ना। फंक्शन ख़त्म होने के बाद ये सारे लोग जो जीजू जिनको कहते हैं लोग, ये लोग, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है अभी, पता नहीं कौन से जीजू, वो अंशु से मिलने गए थे अंशु के घर। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अंशु से मिलने गए थे अंशु के घर। आखिर में क्यों? क्यों? क्या ये सही है? या तो आप रिश्ते निभाओ ही नहीं, या तो दिखाओ ही नहीं। दिखावटी रिश्ते सिर्फ बनकर रह जाते हैं आपकी लाइफ में, है ना? हमने देखे हैं। आपके बच्चे ने क्या क्या किया है, जग जाहिर है, दुनिया जाहिर है। तो क्या उसको हमेशा लेकर हम चलेंगे? नहीं ना। आपके हिसाब से आप यही कहोगे ना कि चलो ठीक है, मेरा बेटा ने गलती किया, अब आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने की कोशिश, उसको बढ़ने के लिए बढ़ने दीजिए, आप लोग बोलिए मत। ऐसा बहुत सारा चीज़ आपके तरफ से आया है ना कि हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है, चलो वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, सुधर भी रहा है, सब कुछ ठीक है, बेटर है, बढ़िया है। हम लोग भी चाहेंगे कि आपकी फैमिली में, तो क्या आपके बेटे ने जब इतना बड़ा गलती किया तो आप उसको माफ़ी के लिए जनता से आग्रह कर रही हैं? अंशु ने क्या किया? क्या किया अंशु ने? इतनी बातें उसकी बुरी लग गई कि रिश्ता ही तोड़ दिया उससे। मतलब का रिश्ता नहीं रखते हैं तो कभी मैं कह दूँ ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है ना? अगर उसमें लाख कमियां हैं तो आप माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, अपने बच्चों की कमियों को दूर करने के बजाय आप उससे रिश्ता ही तोड़ दो। क्या ये सही है? अगर बच्चा गलती करता है तो उससे बैठकर बातें करो, सुधरने का मौका दो कि भाई देखो रिलेशन ऐसे नहीं बनता है, अगर बन गया है तो उसको निभाना चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो भी समझे, लेकिन ये क्या, सीधे से इग्नोर। तो जनता जो देखेगी उस पर सवाल पूछेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को करते हुए, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू।